हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम संस्कृत सब्जेक्ट जो विषय आपका पढ़ने का बुक है उसका सारा चैप्टर पार्ट बाय पार्ट करवाऊंगा। संस्कृत के लिए मैं मात्र 2 ही वीडियो पहले लॉन्च कर चुका हूं अपलोड, जिसमें एक लट लकार का दिया हुआ है अनुवाद बनाने के लिए, एक बालक शब्द का रूपावली। प्रथम पाठ मंगलम है। मंगलम का अर्थ होता है मंगल शब्द से लिया गया, जिसका मतलब शुभ होता है। यह उपनिषद से ली गई है। कुल उपनिषद की संख्या 108 है, जिसके रचयिता महर्षि वेद व्यास है। मैं जो बोल रहा हूँ ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आती है। उपनिषद की संख्या कितने हैं? 108। रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास। उपनिषद का अर्थ क्या होता है, यह भी सवाल आता है, क्योंकि कुल 16 नंबर का सवाल आपको बुक से हिंदी में आएंगे। 2 नंबर का रहेगा, 8 का जवाब देना होगा। प्रश्नों की संख्या 10 या 12 हो सकती है। रहेगा निम्नलिखित में से किन्हीं 8 का उत्तर अपनी मातृभाषा में दे, यानी हिंदी में दे। जैसे रहेगा उपनिषद का अर्थ लिखें, तो गुरु के समीप बैठकर विद्या अध्ययन करना ही उपनिषद कहलाती है। तो जो प्रस्तुत पाठ ली गई है वैदिक वाङ्मय दर्शन शास्त्र के उपनिषद से लिया गया है, जिसके रचयिता महर्षि वेद व्यास है। इसमें कुल 5 श्लोक हैं, 5 मंत्र हैं। ये पांचों कुल 4 उपनिषद से ली गई है। मुंडको उपनिषद से 2 मंत्र हैं और 3 बाकी और एक्स्ट्रा है किसी और उपनिषद से। फर्स्ट मंत्र है, प्रथम मंत्र है, जो ईशावास्य उपनिषद से ली गई है। इस पाठ में हम पंचमंत्रा संकलिता संति जो दिया गया है इसे आप पढ़ें। उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतनात् प्रकटयन्ति। उपनिषद वैदिक वाङ्मय दर्शन शास्त्र के अंतिम भाग से प्रकट है। इसके सिद्धांत दी गई है, जो सर्वत्र सभी जगह परम पुरुष परमात्मा जिसकी महिमा लोग गाते हैं। परम पुरुष की महिमा, जो महात्मा पुरुष होते हैं, सत्य पुरुष होते हैं, उनकी महिमा सभी जगह, उनकी गीत सभी जगह गाई जाती है। पूरे जगत में, पूरे संसार में गाई जाती है। प्रस्तुत पाठ में कुल 5 मंत्र है। पंचमंत्रा संकलिता संति, उसी को हम लोग बारी बारी से करेंगे। फर्स्ट है हिरण्मयेन पात्रेण सतस्यापीतम मुखम। सबसे पहले आपको इसे ढंग से पढ़ने आ जाए, उसके बाद उसका अर्थ आ जाए। तो कभी कभी आपका यह श्लोक, जैसे मंत्र दिया गया, श्लोक दे देगा और बोलेगा इसका अर्थ लिखें। कभी कभी कहेगा भावार्थ लिखें, व्याख्या करें। तो भावार्थ व्याख्या सेम है, लेकिन अर्थ और व्याख्या में अंतर है। अर्थ मतलब सिर्फ उसका हिंदी अनुवाद कर दें। हिरण्मयेन यानी सोने रूपी, हिरण्मयेन यानी सोने रूपी पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। पीतम मतलब ढका हुआ है। मुख, किसका मुख? सत्य का मुख। हिरण्मयेन पात्र से, सोने रूपी बर्तन से सत्य का मुख ढका हुआ है। फर्स्ट लाइन का आपका हिंदी अनुवाद क्या हुआ? स्वर्ण रूपी पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। पीतम मतलब ढका हुआ है। तत्वम पूषण पावृणु, पूषण मतलब देव होता है, भगवान होता है, भगवान होते हैं, देवता होते हैं। सत्य धर्माय दृष्ट है। कवि का कहना है, हे देव, हे भगवान, हे ईश्वर, आप सत्य और धर्म को देखने के लिए आप इस स्वर्ण रूपी पात्र को हटा दें। आज जो कलयुग है, इसमें हमें सत्य और धर्म नजर नहीं आता है। कुकर्म करते जा रहे हैं, विनाश की अग्रसर है, विनाश की ओर हम लोग अग्रसर हैं। ये सब बातों को लेकर
हमें लगता है कि हमारे बिहार बोर्ड में संस्कृत को कंपलसरी रखा गया है, क्योंकि संस्कृत एक ऐसी विद्या है जो हमारी पहचान को बनाए रखती है। अगर संस्कृत को हटा दिया जाए तो हम लोग अपने संस्कृति को भूल जाएंगे, अपनी पहचान खो देंगे और विनाश की ओर बढ़ चलेंगे। प्रस्तुत मंत्र का मैंने हिंदी अर्थ बता दिया, इसे मैं पीछे लिख भी चुका हूँ। नीचे अर्थ, हे सूर्यदेव, पूषण देव को सूर्यदेव ही कहते हैं, सत्य का मुख सोने के पात से ढका हुआ है, उसे आप सत्य और धर्म के दर्शन हेतु हटा दें। चलिए नेक्स्ट मंत्र की ओर बढ़ते हैं, जो कठोपनिषद से लिया गया है। कठोपनिषद से यह मंत्र लिया गया है। कहता है, अनोरन्यान महतो मह्यान आत्मा से जंतो निहितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति बीत शोको धातु प्रसादान महिमान मात्मनः। आप संस्कृत को सांस न तोड़िए, लेकिन वर्ड को, लंबे शब्दों को तोड़ तोड़ कर पढ़िए, लेकिन सांस नहीं तोड़नी है, राग में पढ़नी है, तब आप सही उच्चारण भी कर पाएंगे और मधुर लगेगा पढ़ने में। जो सुनने वाले हैं, जो श्रोता होंगे, उन्हें आपकी आवाज से मधुरता टपकेगी, शहद जैसा मिठास यह भाषा है। अनोरन्या महतो मह्यान, अणु से भी सूक्ष्म। अनोरन्यान मतलब अणु से भी अणु। अणु आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, पदार्थ के सूक्ष्मतम कण अणु होते हैं, जो हमें खुली आंखों से नहीं दिखता है। अणुओं से भी अणु और महान से भी महान आत्मा जंतु के हृदय रूपी गुफा में, गुहा मतलब गुफा में, हृदय रूपी गुफा में निवास करता है। फर्स्ट जो पूर्ण विराम है वहां तक का क्या अर्थ हुआ? अणुओं से भी छोटा और महान से भी महान आत्मा जंतु रूपी यानी जंतु के, जीवों के गुफा में, हृदय रूपी गुफा में निवास करता है। यहां से सवाल आपको पूछा जाएगा कि आत्मा का स्वरूप क्या है? अति सूक्ष्म है, अणु से भी अणु है और महान से भी महान है। ऐसा भी सवाल रह सकता है, अणु से भी अणु, अति सूक्ष्म क्या है? तो आत्मा लिखना है आंसर। तम क्रतु पश्यति बीत शोको धातु प्रसादान महिमान मात्मनः। प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में अणुओं से भी सूक्ष्म और महान से भी महान आत्मा निवास करती है। बुद्धिमान व्यक्ति आत्मा के गौरव को देखते हैं और शोक रहित होते हैं। हमें जो बीत गई, जो गुजर गई, उसके बारे में नहीं सोचनी है, शोक नहीं करनी है, चिंता नहीं करनी है। शोक रहित बने, शोक ना हो, चिंता ना करें। कहता है चिंता से चतुराई घटे। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उन्हें आत्मा का गौरव दिखता है कि कितना गौरवमान आत्मा है, उसकी महत्व उन्हें पता होता है। किन लोगों को पता होता है? बुद्धिमान पुरुष को पता होता है। वही आत्मा के गौरव को समझते हैं, देखते हैं और शोक रहित होते हैं। फर्स्ट मंत्र से आपको क्वेश्चन देगा कि सोने रूपी पात्र से किसका मुख ढका हुआ है? तो आंसर लिखना है सत्य का। इसी को उलट के यानी घुमा के दे सकता है कि सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? हिरण्मयी पात्र यानी सोने रूपी पात्र से ढका हुआ है। श्लोक 3 है जो कि मुंडकोपनिषद से लिया गया। यह भी सवाल देता है कि हमारे मंगलम पाठ में तीसरा श्लोक जो है वह किस उपनिषद से संकलित है? या तो श्लोक लिख देगा, जो मंत्र है उसको लिख देगा, सवाल में कहेगा किस उपनिषद से लिया गया है, इसी से और क्वेश्चन निकालेगा। जैसे अनोरन्यान महतो मह्यान लिख दिया, क्वेश्चन इससे बनाएगा कि यह श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है, हमें आंसर लिखना है। कठोपनिषद से जानेंगे तब ना। फिर देगा सेकंड क्वेश्चन,
अणु से भी सूक्ष्म क्या है? थर्ड क्वेश्चन, आत्मा का स्वरूप लिखें। कैसे लोग शोक रहित होते हैं? तो बुद्धिमान लोग शोक रहित होते हैं, जिन्हें आत्मा के स्वरूप के बारे में मालूम पड़ता है, आत्मा का गौरव मालूम हो जाता है, वैसे लोग शोक रहित हो जाते हैं। ये क्या है? माया का जाल है। हम न कुछ लेकर आए थे न कुछ लेकर जाएंगे, लेकिन फिर भी यह मेरा यह तेरा करते रहते हैं। अब निजा परोबेति गन्ना लघु चेष्टाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। हम लोग सिर्फ गाते हैं और कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन ऐसा समझने वाले कितने लोग हैं? जैसे मैं ही बोल रहा हूँ वसुधैव कुटुंबकम, अगर आप आ जाइए और बोलिए मोबाइल दे दीजिए सर, हम लेके जाते हैं, मैं नहीं ले जाने दूंगा, कहूँगा यह मेरा है। यही तो है जो हमें विनाश की ओर ले जा रही है। अगर सबको ऐसा सोचने लगे अयम निजा परोबेति, ऐसा ना हो। अयम निजा परोबेति आप एक श्लोक पढ़े होंगे या फिर इसी बुक में आगे कहीं होगा, यह मेरा यह तेरा, ऐसा सोच रखने वाले गणना लघु चेष्टा, उनकी गणना उनकी गिनती लघु यानी सूक्ष्म के लोगों में की जाती है। नीच प्रवृत्ति के लोग होते हैं वे, जो कुछ प्रवृत्ति के होते हैं, उदार प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उदार चरित्र वाले होते हैं, वे वसुधैव कुटुंबकम, पूरे संसार को अपना कुटुंब समझते हैं, अपना परिवार समझते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं थर्ड, जो कि मुंडकोपनिषद से ली गई है। तीसरा श्लोक, तीसरा मंत्र है, सत्यमेव जयते नानिर्तम। सत्य की जीत होती है, नानिर्तम नहीं होती है। असत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्येन पंथा बीततो देवयान, असत्य के पथ पर ही चलकर हम देव को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान तक पहुंच सकते हैं। ईश्वर तक पहुंचने का एक ही मार्ग है, वह है सत्य। एना क्रमंतु प्रयो हराप्त कामा यत्र तत्र सत्यस्य परम निधानम। ऋषियों ने संसार की इच्छाओं और माया को त्याग दिया, यही सत्य है। कहता है कि परम निधानम, सत्य ही सारे समस्याओं का हल है। सत्य ही से ही हम ईश्वर की प्राप्त कर सकते हैं। और ऋषि मुनि ने सत्य को पाकर वे सारे हथकंडे, असत्य, क्रोध, काम, लोभ सारे को त्याग दिए। सत्य ही एक ऐसा वर्ड है, ऐसा शब्द है जिसे हम पाकर मोक्ष हमें मिल सकती है, मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। कहता है जितने भी जीव हैं, योनि है, उसमें सर्वोपरि मनुष्य का जीवन है। इसमें हम कुछ भला करें, अच्छाई करें तो हमें स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। फिर हम क्यों भूल जाते हैं इस चीज को? इसी संसार में हम, इसी जीवन में हम उदंड मचाते हैं, लोगों को सताते हैं, असत्य की राह पर चलते हैं। सर्दोषा पुरुषेना हातव्या भूति मिचता निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता। ये सभी श्लोक आगे दिया होगा या तो पिछली क्लास में पढ़े होंगे। इस दोषों को हमें त्याग देनी चाहिए, सत्य के मार्ग को ही अपनाना चाहिए। इस प्रकार से चलिए, मुंडकोपनिषद से ली गई श्लोक का भी अर्थ किया मैंने। बढ़ता हूँ आगे, श्लोक का अर्थ भी दे रखा हूँ, इसे आप नोटबुक पर लिख लेंगे, इसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट है, यथा नद्य स्यंदमाना समुद्रे, जिस प्रकार नदियां अपने नाम रूप को त्याग कर समुद्र में विलीन हो जाती है, तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता परात परम पुरुष मुपैति दिव्यम, उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति भी अपना नाम और रूप को त्याग कर परमपिता परमेश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। और यहाँ परमपिता परमेश्वर की तुलना समुद्र से की गई है और नदियों की तुलना हम जंतुओं मानवों से किया गया है। जैसे देखिए, जब एक गांव होती है तो कहीं दूसरी जगह बाउंड्री पर हम लोग मिलते हैं, कहते हैं मेरे गांव का है, ये दूसरे गांव का है। ये मान लीजिए दो गांव ले लीजिए, एक गांव का नाम ए है, गांव का नाम बी है। ये भी दोनों आपस में झगड़ गए, वही अपने एक डिस्ट्रिक्ट शहर में जाए जहाँ का जिला का मुख्यालय है, वहाँ जब डेरा लेकर आते हैं तो कहते हैं ये मेरी पड़ोसी गांव का है, एक हो जाते हैं। और जब एक राजधानी में चले जाए,
राज्य की राजधानी, वहाँ फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आ जाते हैं। ओह मेरे जिला का आदमी है, ये मेरे जिले का है, हम लोग एक जगह रहेंगे। अगर दूसरे जिला से लड़ाई हो जाती है, वही अगर कैपिटल कंट्री लेवल पर चले जाएं, जैसे दिल्ली चले जाएं, बड़े बड़े शहरों में चले जाएं, वहाँ आप कहिएगा हम बिहारी हैं, हम यूपी के रहने वाले हैं, हम बंगाली हैं, हमारे बंगालिया को मारेगा यूपिया वाला, बिहारी वाला मारेगा, ऐसा हो जाता है। यही हम अगर अमेरिका चले जाएं, अदर कंट्री में, फॉरेन में, ओह इंडियन हम लोग हैं, जो हम यहाँ लड़ रहे थे वहाँ फिर एक हो गए। तो क्यों ना हम पूरे विश्व को अपना समझें, पूरे विश्व को बंधु समझें, कुटुंब समझें अपना, तो लड़ाई होगी। नाम कैसे भूलता चला गया। उसी प्रकार कहता है, जिस प्रकार नदियाँ, गंगा नदी, जमुना नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी, सोन, सकरी, पुनपुन, घाघरा, क्या क्या बह के सारी समुद्र में मिल जाती है, क्या उससे हम पानी अलग कर सकते हैं कि कौन गंगा नदी का है, कौन यमुना का है? नहीं ना। उसी प्रकार समुद्र रूपी ये जो भगवान है, गॉड है, ईश्वर है, वे उसमें भी हम लोग समा जाते हैं। जिस प्रकार नदियां अपना नाम रूप त्याग कर समुद्र में विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति भी अपना नाम और रूप को त्याग कर परमपिता परमेश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। प्रस्तुत पाठ में सत्य और विद्वान के बारे में बताई गई है। विद्वान का मतलब ये नहीं हुआ कि हम मैथ जान गए, साइंस जान गए तो विद्वान हो गए, नहीं। जिन्हें संस्कृति का ज्ञान हो, वही संस्कृत विषय में नहीं बोल रहा हूँ, कल्चर के बारे में बात कर रहा हूँ। संस्कृति का ज्ञान हो और संस्कृत विषय में बस यही सब चीज़ ज़्यादा पढ़ाई गई है, चाहे वह मंत्र श्लोक के माध्यम से हो या स्टोरी कहानी के माध्यम से हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। पांचवा होगा जो कि लिया गया है श्वेतास्वत्र, श्वेतास्वतर उपनिषद से। इसका है श्लोक कि वेदा मितम पुरुषम महांतम आदित्यवर्ण तमसः प्रस्तातम तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विदते नायः। वेद को ग्रहण कर पुरुष महान बन जाते हैं। वेदाहमेतम पुरुषम यानी पुरुष यानी हम लोग मनुष्य महान हो जाता है। कैसे? वेद को ग्रहण कर। वेद कितने? 4 वेद है, जिसके रचयिता महर्षि वेद व्यास ही हैं। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। यह भी कंपटीशन वगैरह में आता है, आपको भी एग्जाम में आ सकती है। वेदों की संख्या कितनी? 4। उपनिषद 108, पुराण 18। पुराणों की संख्या 18 है। अरे चाहे वह वेद हो, पुराण हो, महाभारत हो या फिर उपनिषद हो, ये सबों के रचनाकार महर्षि वेद व्यास ही हैं। तो फर्स्ट लाइन का हिंदी क्या हुआ? हिंदी अर्थ कि वेद को ग्रहण कर यानी वेद की पढ़ाई कर पुरुष मनुष्य क्या हो जाते हैं? महान बन जाते हैं। जिस प्रकार आदित्य वर्ण तमसा, तमसा मतलब अंधकार होता है, सूर्य के प्रकाश आदित्य कहा गया। भगवान सूर्य को छठ का भी पिछले दिनों त्यौहार मनाया गया, महापर्व छठ। देखते हैं उसमें गीत गाया जाता है, आदित्य की अर्घ होती है, आदित्य कहा जाता है सूर्य भगवान को। तो उनके वर्ण से, उनके प्रकाश से तमस यानी अंधकार भी दूर हो जाता है। सत्य के मार्ग पर चलकर लोग मृत्यु के परे हो जाते हैं, यानी मृत्यु ने का भय नहीं रहता है। ये जो हमारा शरीर है, इसमें कष्ट ही कष्ट है ना। किसी दिन सर दर्द हो गया, आंख में दर्द है, पेट दर्द है, इससे तो हमारी आत्मा को तकलीफ हो रही है ना। ये शरीर जो हमारा कवर है, इसमें आत्मा निवास कर रही है, इस आत्मा को तकलीफ हो रही है इस शरीर में। जब हमारे शरीर का जो ऑर्गन्स है, सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम काम करना बंद करता है, तो अपने बुढ़ापे में जो लोग प्रवेश कर चुके हैं, आपके दादा दादी, उस सबसे पूछिए, वे मर जाना ही चाहते हैं।
भगवान से, अल्लाह से, ईश्वर से ही प्रार्थना करते रहते हैं, हे ईश्वर, हे अल्लाह, आप अपने पास हमें कब बुलाइएगा, क्योंकि ये आत्मा को तकलीफ होती है यहाँ। तो फिर ऐसा नहीं कि आत्महत्या कर लीजिए, जन्म हुई है तो आप सत्य कर्म करें, लोगों की भलाई करें, सभी को अपना परिवार समझें। तो अपने बाल बच्चा, अपने मम्मी पापा, दादा दादी को, चाचा चाची को समझते हैं परिवार, लेकिन गैर पड़ोसी को दुश्मन समझ लेते हैं। नहीं, अहिंसा परमो धर्म है। हर एक जीव को तकलीफ होती है, अहिंसा को अपनाए, सही मार्ग पर चले। अर्थात सत्य की राह ही उत्तम मार्ग है। प्रस्तुत श्लोक में हमें उत्तम मार्ग के बारे में बताया गया। वह मार्ग कौन है? सत्य की राह ही उत्तम मार्ग है। अब देखिए, मैं यहाँ नीचे कुछ ऐसा सवाल दिया हूँ जो हर एक लेसन से ऐसा सवाल मैं दूंगा जिससे आपको 16 नंबर का क्वेश्चन हल हो जाएंगे। हिंदी में ही इसका जवाब देना होता है। अगर मैं जितना बोला वो आपको माइंड में बैठ गया है तो आप सारे प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। आत्मा का स्वरूप क्या था? अनोरन्यान महतो मह्यान, यानी आत्मा अनु से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है। इतना तो याद रहेगा ना। अब इसको ढंग से लिखनी है क्योंकि 2 नंबर का बात है। महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित कठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया। ऐसा भी सवाल आ सकता है कि आत्मा के स्वरूप का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? तो कठोपनिषद में। आत्मा अणु से भी सूक्ष्म और महान से भी महान होता है, जो मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। उपनिषद का अर्थ क्या है? गुरु के समय बैठकर विद्या अध्ययन करना ही उपनिषद कहलाता है। नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिलती है? अपना नाम और रूप को छोड़कर समुद्र मिल जाती है। उपनिषद का स्वरूप क्या है? उपनिषद वैदिक ग्रंथ का एक अभिन्न अंग है, यानी वैदिक ग्रंथ में ही उपनिषद संकलित है। इसमें दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। परम पुरुष परमात्मा के अनुसार परमात्मा के द्वारा ही संसार अनुशासित है। ये संसार जो अनुशासित है परमात्मा से के द्वारा ही किया गया। भगवान से तो डरो, ऊपर वाले से तो डरिए। अगर हम गलत काम करते हैं वो सब देख रहा है, उनके पास सीसीटीवी कैमरा है। ऐसा ना सोचिए कि आज हम सीसीटीवी कैमरा बना लिए तो हमें सब कुछ हो गए। लाइव देख रहे हैं, क्रिकेट मैच कहीं हो रही है, वहाँ से हम घर बैठे देख रहे हैं तो क्या हो गया? भगवान हो गए? नहीं। सर्वोपरि कोई है जो पल झपकते ही नाश कर सकते हैं पूरी सृष्टि का। उनके पास है वो शक्ति। विद्वान परमात्मा के पास क्या छोड़कर जाते हैं? सम पर्सन नेवर डाई। जैसे देखिए, मेरे दादाजी गुजर गए, मेरी दादी गुजर गई। क्या उनका नाम आप जानते हैं? नहीं जानते हैं, लेकिन महात्मा गांधी का नाम जानते हैं ना। एडिसन, राइट ब्रदर्स, ये सब का नाम क्यों जानते हैं? यही बात हुई सम पर्सन नेवर डाई, क्योंकि उन्होंने अपनी कृति यहाँ छोड़ दी। यही तो बात है, अमरता यही तो है। उन्हें अमर कर गई, उनका काम ही अमर कर गया। सवाल है कि विद्वान परमात्मा के पास क्या छोड़कर चले जाते हैं? तो अपना कृति यही छोड़ देते हैं इसी धरती पर। मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्व पर प्रकाश डालें। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। सत्य का महत्व क्या है? महर्षि वेद व्यास ने मंगलम पाठ में सत्य की महत्व का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सत्य की हमेशा जीत होती है। सत्य की हमेशा जीत होती है, जो कि मुंडकोपनिषद में दिया गया ना, सत्यमेव जयते। सत्य की हमेशा जीत होती है। सत्य ही देवलोक का रास्ता प्रशस्त करता है। सत्य से ही देवलोक प्रशस्त होना माने प्रकाशवान होना, हमें मार्ग दिखाई देना। सत्य से ही हमें वह मार्ग दिखाई देगी, हम परमात्मा से मिल सकते हैं, भगवान से मिल सकते हैं। आपके बुक में, आपके पास बुक होगा, अगर निकाल के बैठ गए तो अच्छी बात है, नहीं तो वीडियो को स्किप मत कीजिए और बुक ले लीजिए अपने पास।
होल्ड पर रखिए और बुक अपने पास रखिए और देखिए। मौखिक अभ्यास में दिया गया है एक पदेन उत्तरम वदत, यानी एक शब्द में आपको उत्तर बोलना है, बोलने के लिए कहा गया। मौखिक प्रश्न है तो क्या ऐसा प्रश्न लिखने के लिए नहीं आ सकता है ना। फर्स्ट सवाल है कि हिरण्मयेन पात्रेन कस्य मुखम अपिहितम, किसका मुख हिरण्मयेन पात्र से यानी स्वर्ण रूपी पात्र से ढका हुआ है। उसका एक शब्द में उत्तर दे। आप जानते हैं ना, सत्यम, सत्य की मुख, सत्य की मुख हृदय रूपी हिरण्मयेन पात्र से ढका हुआ है। आंसर आपको लिखना है सतस्य यानी सत्य की। नेक्स्ट है सत्य धर्माय प्राप्ते किम अपरा विरुनु, सत्य और धर्म को दर्शन करने के लिए किस पात्र को हटा देने के लिए बोला गया है। हिरण्मयेन पात्रेन। आंसर क्या लिखना है, हिरण्मयेन पात्रेन। खा का आंसर हुआ। अगर आपको स्कूल में या कहीं ट्यूशन में इसका होमवर्क दिया गया है बनाने के लिए तो मेरा वीडियो सुनकर उसका आंसर आप लिख सकते हैं। मैं इसका आंसर नहीं बनाया हूँ, बोल दे रहा हूँ, समझ लीजिए। थर्ड ग का ब्रह्मण मुखम केन आच्छादित मस्ती, यहाँ ब्राह्मण मतलब सत्य हो गई। सत्य का मुख क्या चीज से ढका हुआ है। आच्छादित मतलब ढका हुआ है। सत्य का मुख क्या चीज से ढका हुआ है। आंसर क्या लिखना है, हिरण्मयेन पात्रेन। आंसर क्या हो जाएगी, हिरण्मयेन पात्रेन। घ का महतो महियान कह, महान से भी महान कौन है, आत्मा। आंसर क्या होगा, आत्मा। अंगा पांचवा क्वेश्चन है अनु अनियान कह, अनु से भी सूक्ष्म कौन है, आत्मा। आंसर क्या होगा, आत्मा। चलिए च में है पृथ्व्यादे महत्व परिमाण युक्तात् पदार्थात् महत्र कह, ये पूरी पृथ्वी पर किसकी महत्ता ज्यादा है, सबसे अधिक महत्व सबसे महान कौन है, आत्मा। इसका आंसर क्या होगा, आत्मा। छ में है कि कीदृशम पुरुष निजेन्द्रिय प्रसादात आत्मना महिमानम पश्यति शोक रहितश्च भवति, यानी कैसे लोग, किस प्रकार के पुरुष शोक रहित हो जाते हैं, विद्वान पुरुष। आंसर क्या लिखना होगा, विद्वान। जय किम जयम प्राप्नोति, किन की जय होती है, सत्यम सत्य की जय होती है। झ क्वेश्चन नंबर झ है किम जयम न प्राप्नोति, किन की जय नहीं होती, किन की विजय नहीं होती है, असत्यम असत्य की विजय नहीं होती है। यहाँ लास्ट क्वेश्चन है का नाम रूपंच विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, समुद्र में कौन अपना रूप और नाम को त्याग कर मिल जाती है। आंसर क्या लिखना है, नदियां। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स है, भरने के दिया गया है। ये तो आप श्लोक को देख के भर सकते हैं। हिरण्मयेन पात्रेन क्या सवाल हुई, ये तो बुक से देख के भर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है अर्थ बताएं। अपिहितम मतलब ढका हुआ, अपिहितम मतलब ढका हुआ। सत्य धर्माय मतलब सत्य धर्मवान के लिए। अनोरन्यान मतलब सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। अक्रतु मतलब विद्वान। विद शोका मतलब शोक रहित। वितता यानी प्रसिद्ध या फैला हुआ, प्रसिद्धि या फैला हुआ। देवयाना यानी स्वर्गलोक। आप्तकामा यानी मोक्षार्थी लोग, मोक्ष को प्राप्त करने वाले लोग। स्यंदमाना यानी बहती हुई। आयनाय मतलब प्राप्ति के लिए। मैंने इसका सबको अर्थ बता दिया। चौथा क्वेश्चन है स्वस्मृत्या यानी अपनी स्मरण से, अपनी याद से कांचित किसी भी संस्कृत प्रार्थना श्रावयत, संस्कृत की प्रार्थना सुना जिससे तुम्हें माता चा पिता तुम्हें ऐसे ही कोई प्रार्थना संस्कृत में सुना दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखिता,
लिख कर आपको आंसर देना है। एक पद, वो भी एक ही शब्द में। सतस्य मुखम केन पात्रेन अपहितम अस्ति। सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? आंसर लिखना है हिरण्मेन पात्रेन। ख है पूषा कस्मय सतस्य मुखम अपावृणुयात्। सत्य का मुख अपावृणु कैसे ढका हुआ? मध्यम। मध्यम का मतलब थोड़ा ज्यादा नीच नहीं, बीच वाले, मध्यम। कह महतो महियान अस्ति। कौन महान से भी महान है? आत्मा। आंसर क्या होगा? आत्मा। किम जयते, किन की जय होती है? क्या उत्तर लिखना है? सत्यम। देवयाना पंथा केन विदिता अस्ति। भगवान तक, ईश्वर तक, ईश्वर लोक तक जो पंथा ने पथिक किस प्रकार, कैसे लोग जाते हैं? सतेन यानी सत्य से, सत्य की प्राप्ति करके ही जा पाएंगे। नद्य के विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति। नदी क्या त्याग कर समुद्र में मिल जाती है? नाम रूपे। नाम और रूप को त्याग कर। आंसर छ का होगा नाम रूपे। छ है साधका पुरुषम विदित्वा कम अत्यति। साधक पुरुष क्या चीज से परे हो जाते हैं? मृत्यु से। साधक माने महात्मा लोग, ऋषि मुनि लोग। हम लोग महात्मा थोड़े हैं, हम तो माया जाल में हम लोग फंसे हुए। साधक लोग मृत्यु से परे हो जाते हैं, उन्हें मृत्यु का भय नहीं रहता है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो दी गई थी उसे मैंने सोल्व कराया। प्रस्तुत पाठ में अगर मैं सवाल करूं, कुछ देर रुकूं, आप खुद मन में सोचिएगा, उसका जवाब आप दे सकते हैं। जैसे महान से भी महान क्या है? ऑब्जेक्टिव बनाइए, इसका सोचिए। महान से भी महान क्या है? आत्मा। वेद रूपी शास्त्र क्या होती है, कैसी होती है? नित्य, अनिरोज, प्रतिदिन। नेक्स्ट, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? बताया हूं मैं पीछे, परमात्मा के द्वारा ही अनुशासित है। मंगलम पाठ में मंत्र कैसे जो संकलित है वे कैसे हैं? पद में है कि गद में है? आंसर लिखना होगा पदात्मक, यानी पद में है ना, कविता की तरह दी गई है ना, श्लोक है, पदात्मक लिखेंगे। मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? आंसर लिखना होगा ईशावास्योपनिषद से। 5 मंत्र है जिसमें 4 उपनिषद से ली गई है। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? 5 मंत्र, 5 मंत्र हैं। सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? खूब जानते हैं आंसर इसका, स्वर्ण रूपी पात्र से, यानी हिरणमय पात्र से या स्वर्ण रूपी पात्र से। मंगलम कहाँ से संकलित है? उपनिषद से। आंसर क्या होगा? उपनिषद से। किसकी विजय नहीं होती है? असत्य की। और किसकी विजय होती है? सत्य की। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। वेदों की संख्या कितनी है? 4। देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? सत्य से। मृत्यु को बस में कौन कर लेते हैं? विद्वान लोग। उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? परम पुरुष की। किसकी महिमा का? उपनिषद में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है? परम पुरुष का ही, क्योंकि परम पुरुष को ही सत्य की जानकारी है। जब सत्य की उन्हें जानकारी है तो देव से मिलने का मार्ग भी उन्हें मालूम है। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? महर्षि वेद व्यास। चलिए, इस प्रकार से मैंने मंगलम पाठ का सब कुछ कराया। अब सवाल उठती है कि अगर इस प्रकार से आपको प्रश्न आ जाए, चलते हैं फर्स्ट मंत्र ही। हिरण्मेन पात्रेण सतस्यापीतम मुखम तत्वम पुष्ण पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। ऐसा श्लोक सवाल में आपका एग्जाम में लिखा रहेगा और रहेगा भावार्थ लिखे। तब कैसे लिखिएगा? प्रस्तुत मंत्र हमारे पीयूषम के द्वितीय भाग मंगलम पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता महर्षि वेद व्यास है। प्रस्तुत पाठ में सत्य और विद्वान के बारे में बताई गई है। पूर्ण विराम, पैराग्राफ
चेंज। उसके बाद आप लिखिएगा प्रस्तुत मंत्र के अनुसार सत्य का मुख स्वर्ण रूपी पात्र से ढका हुआ है, अतः हे सूर्यदेव, हे ईश्वर, आप सत्य और धर्म की दर्शन हेतु उसे हटा दें। कभी या मैं खुद, हम लोग अगर इस श्लोक को बोलें तो आग्रह कर रहे हैं कि हे ईश्वर, सत्य और धर्म के दर्शन हेतु आप उसे हटा दें। किसे? स्वर्ण रूपी पात्र को। यहाँ स्वर्ण रूपी पात्र का जानते हैं क्या अर्थ है? लालच, लोभ। जो आजकल हम लोग और के चक्कर में रहते हैं। आपके पास साइकिल है, सोचिएगा मोटरसाइकिल कब आएगा, मोटरसाइकिल आ गई तो सोचिएगा 4 व्हीलर कब आएगा। यानी हमारी जो लोभ है वह कभी घटती नहीं है, हमारी आवश्यकता पूर्ण होती ही नहीं है, बढ़ती चली जा रही है आवश्यकता, और हो तो और। वही है हिरण्मयेन पात्रेण, यानी जो लोभ रूपी पात्र से ढका हुआ है, इसे आप हटा दें ईश्वर, ताकि मैं सत्य और धर्म को देख पाऊं। चलिए, इस प्रकार से फर्स्ट चैप्टर का जितने भी सवाल आएंगे, अगर मेरा यह वीडियो आप ढंगपूर्वक 10-15 मिनट, जितने मिनट का वीडियो बना, आप देखें और समझें, तो दावा है इस चैप्टर से जो भी प्रश्न आएगा आप जवाब दे देंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। द्वितीय पाठ लेकर पाटलिपुत्र वैभवम चैप्टर का नाम होगा, जो बिहार राज्य की राजधानी है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, समझेंगे। वह पाठ भी, द्वितीय पाठ भी इम्पोर्टेंट है, उससे भी सवाल रहता है। तो जितने श्लोक कहानी या जो भी पाठ दिए गए हैं, चतुर्दशा 14 पाठ दिए गए हैं। 14 वीडियो में दूंगा आपको। इधर मैंने कहा था 30 वीडियो दूंगा, उससे ज़्यादा नहीं। संस्कृत में और 90+ ला सकते हैं। सिर्फ मेरा वीडियो ढंग से सुने, पढ़ें और उस पर वर्क करें। कितना क्वेश्चन मैं ऐसे ही सोल्व करवाया विदाउट राइटिंग के, बिना लिखे हुए। वीडियो ध्यान से सुनिएगा, सुनने का एक तरीका है। दिन में या रात 9 बजे तक कुछ भी आप पढ़े, मैथ बनाए, साइंस बनाए, जो भी हो। जब रात में 9 बजे के बाद सोएं तो आप ज़रूर ईयरफोन लगा लें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे चैनल का है वीडियो आप देखें, आपको जहाँ से पसंद आती हो, जो अच्छी लगती हो, उसे आप खोल लें, आराम से ऑडियो को सुने, जरूरत पड़े तो वीडियो भी देख लें और सो जाए। तुरंत सो जाए नहीं, आप वीडियो को पूरा सुनकर बंद कर सोएं, या बीच में ही नींद आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका मोबाइल डिस्चार्ज होगा, यही ना हो सकता है। तब देखिए कल होकर के कि जो आपने सुना था वो भी काम हो गया। आपके शरीर के मानसिक और शारीरिक संतुलन भी बना रहा, शारीरिक और मानसिक संतुलन भी बना रहेगा, क्योंकि रेस्ट मिलेगी ना। फिजिकल वर्क दिन में करते हैं, राइटिंग लिखते हैं, कुछ लिखते पढ़ते हैं, घर का काम करते हैं, तो फिजिकल वर्क के कारण शरीर थक जाता है। तो आप जब लेट गए हो, ईयरफोन लगा के कोई पाठ पढ़ लिया, तो काम आपकी हो गई ना। इस प्रकार पढ़े, क्यों नहीं आएगा नंबर? 90+ तो गारंटी है, आता ही है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए।